हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आपको बीएड प्राइवेट कॉलेज से करना है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे कराना है इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होता है वह काउंसलिंग से भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या रहता है उस पर बात करने वाले हैं और दोनों में फ़ीस कितनी लगती है उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन आपका कब से शुरू होगा और डायरेक्ट एडमिशन की लास्ट डेट क्या रहेगी इस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का डाउट रहता है कि जिस भी कॉलेज में वह एडमिशन करा रहे हैं वह कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसको कैसे वह चेक कर सकते हैं, वह एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा इस बार जो यूपी में बीएड हो रहा है उसमें कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट की हुई हैं उस पर बात करने वाले हैं। और अगर यूपी बीएड की कॉलेज की आप लोग लिस्ट देखना चाहते हैं तो कॉलेज की लिस्ट कहाँ से देख सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। अगर आपको नई लिस्ट डाउनलोड करना है तो नई लिस्ट आपको कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उस पर बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी पूरी लिस्ट देखने वाले हैं। अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तब आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यूपी बीएड यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल है और इस शेड्यूल को लगभग सभी लोग देख चुके हैं। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग के थ्रू आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जो मेन काउंसलिंग है, मेन काउंसलिंग के भी माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं और जो डायरेक्ट एडमिशन होता है डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से भी आप अपना यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जो मेन काउंसलिंग होती है इसमें आपको खुद काउंसलिंग करना होता है, छात्र को स्वयं काउंसलिंग करना होता है। और जो डायरेक्ट एडमिशन होता है इसमें जो कॉलेज रहेगा कॉलेज आपकी काउंसलिंग करेगा। इसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जिनको भी मेन काउंसलिंग में एडमिशन लेना है, जो भी शेड्यूल है शेड्यूल के अकॉर्डिंग वह अपना एडमिशन ले लेंगे। और जिन भी छात्रों को डायरेक्ट एडमिशन लेना है इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वह आपकी 18 अगस्त है और लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। लेकिन यहाँ पर आपको 18 अगस्त का वेट नहीं करना है, किसी कॉलेज में या किसी के थ्रू ज़रूर बात कर लेनी है। चलिए यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं, खुद काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर खुद काउंसलिंग आप करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें बैंक पासबुक लगता है, 5,850 रुपये लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज चूज करना होता है। यहाँ पे कॉलेज चूज करना होता है, जो भी आपके मनपसंद के कॉलेज रहते हैं कॉलेज आप लोग चूज करते हैं। उसके बाद कॉलेज का अलाटमेंट होता है, कॉलेज आपको मिलता है। कॉलेज जब अलाटमेंट हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद जो फीस होती है वह आपको पेड करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो गवर्नमेंट की जितनी फीस रहेगी वो पेड करेंगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो यहाँ पे जैसे ही कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद 5 दिन का टाइम मिलता है। उस 5 दिन में ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी होती है। जो ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी होती है वो 46,250 रुपया जमा करना होता है। तो आप लोग देखेंगे 46,250 रुपया यहाँ से और 5,000 रुपया यहाँ पर देखेंगे एडवांस फीस लिया जाता है। तो टोटल देखेंगे 51,250 रुपया हो जाता है। 1 साल की फ़ीस हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। बाकी 30,000 रुपया आपको सेकेंड ईयर में देना होता है। ये देखेंगे काउंसलिंग से एडमिशन लिया गया है। काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तब आपको इस तरह से एक अलाटमेंट लेटर मिलता है जो कि कन्फर्मेशन लेटर होता है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें जो भी कॉलेज में आप यहाँ पे काउंसलिंग में जिस भी कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, उन्हीं में से कोई कॉलेज मिल जाता है, उसका इस तरह से डिटेल रहती है। और यहाँ पर देखेंगे सारी डिटेल्स उस कॉलेज की मेंशन रहती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपको फ़ीस मेंशन मिल जाती है। देखेंगे प्राइवेट कॉलेज की बिल्कुल फिक्स फीस है अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 51,250 रुपया इनका लगा हुआ है। 5,000 इन्होंने एडवांस फीस दिया था और 46,250 रुपया इन्होंने देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन इनको जमा करना हुआ। उसके बाद यह अलाटमेंट लेटर डाउनलोड हुआ। तो और जिसका भी अलाटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है
समझिए उसका एडमिशन बिल्कुल कंफर्म हो जाता है और वो कॉलेज बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे जो यह अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, जो आपका यहाँ पे यूपी वेट इंट्रेंस जो यूनिवर्सिटी कराई है उसके पोर्टल से डाउनलोड होता है, तो यह कॉलेज बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका हुआ है। यह देखेंगे काउंसलिंग, यहाँ पे स्टूडेंट खुद काउंसलिंग करके यह एडमिशन लिया है, इसमें फ़ीस कम नहीं होती है। बाकी दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन, और यह देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन लिया गया है, यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन लिखा गया है। और यह देखेंगे कॉलेज के द्वारा यहाँ पे काउंसलिंग किया गया है, यहाँ पे देखेंगे कॉलेज का नाम दिया गया है और कॉलेज के द्वारा यह काउंसलिंग किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो भी छात्र रहेंगे, छात्र की सारी डिटेल्स डायरेक्ट एडमिशन में काउंसलिंग होती है, इसमें भी कॉलेज करता है काउंसलिंग, तो छात्र की सारी डिटेल्स लिखी रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र की पूरी डिटेल्स रहेगी और यहाँ पर देखेंगे पूरी डिटेल्स रहेगी। बाकी यहाँ पे कॉलेज की डिटेल्स रहेगी। बाकी यहाँ पे इसमें क्या होता है कि बस काउंसलिंग चार्ज लगता है। यहाँ पे डायरेक्ट जो एडमिशन होता है इसमें काउंसलिंग चार्ज आपका 850 रुपया लगता है। बाकी आपकी मोबाइल जो भी यहाँ पे आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म फिलअप किए थे उस पर एक ओटीपी जाती है, और बस ये दो चीज़ें ज़रूरी होती है। बाकी यहाँ पे जो आपकी फ़ीस होती है, अगर काउंसलिंग से एडमिशन करेंगे तो वो सब ऑनलाइन आपको ऑनलाइन जो यहाँ पे पोर्टल होता है, जो काउंसलिंग वाला पोर्टल होता है उस पर जमा करना होता है। लेकिन इसमें सिर्फ काउंसलिंग चार्ज लगेगा और ओटीपी लगती है। बाकी जो फीस होती है वह कॉलेज के स्तर पर जमा होती है, मतलब कॉलेज में जमा होती है। जब फीस आपकी कॉलेज में जमा होती है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो आपका 10,000 20,000 कम भी कर देते हैं। और इसमें क्या बेनिफिट हो जाता है कि जो अपनी फ़ीस होती है उसको कई बार में आप जमा कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। लेकिन अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो उसमें एक बार में ही पूरी फ़ीस जमा करना होता है। यह देखेंगे आपका यह भी देखेंगे बिल्कुल मान्यता प्राप्त रहेगा, क्योंकि यह जो अलॉटमेंट लेटर इसमें डायरेक्ट एडमिशन में भी मिला हुआ है, तो कोई इसमें भी दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दोनों में अंतर की बात किया जाए तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट होगा सारी के सारे प्रोसेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम तरीके से होगा, सेम आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, सेम तरीके से आपका एडमिशन हुआ रहेगा, सेम उसी तरीके से उसी डेट पे आपके भी एग्ज़ाम होंगे, डायरेक्ट एडमिशन कराएं या काउंसलिंग से कराएं, सेम आपको यहाँ पे मार्कशीट डिग्री सब कुछ सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। बस इतना अंतर रहता है कि काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे पूरी की पूरी फीस लग जाएगी, एक बार में आप जमा करेंगे, और दूसरे में ये रहता है कि कॉलेज खुद काउंसलिंग करके एडमिशन लेगा। तो यह सिस्टम हो जाता है और इसमें फ़ीस कम भी हो जाती है, डायरेक्ट एडमिशन में कई बार में भी जमा कर सकते हैं। तो यही बस अंतर रहता है। बाकी यहाँ पे जो काउंसलिंग से होता है वह आपका स्टार्टिंग में हो जाता है, इसमें लास्ट में होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कॉलेज को अगर आपको चेक करना है कि एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे इनको यह कॉलेज अलॉट किया गया है, यहाँ पर देखेंगे यह कॉलेज अलॉट किया गया है, या जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे एनसीटी की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको चेक करना है। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे यूपी एनसीटी लिख करके सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जो .government.in वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको आपका जो कॉलेज है जिस ज़िले में रहेगा वह ज़िला चूज करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको बीएड चूज करना रहेगा। उसमें देखेंगे जहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखा रहेगा उसी को चूज करना है, यहाँ पे कुछ दूसरा नहीं चूज करेंगे, सही कोर्स चूज करेंगे तभी आपके कॉलेज का नाम आएगा। बाकी यहाँ पे कॉलेज का जो भी इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा वह नाम डालना है, और जो नाम की स्पेलिंग है बिल्कुल सही डालना है। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक करेंगे तो कॉलेज नहीं शो होता है, तो एक एक यहाँ पे जो स्पेलिंग होती है उसको बिल्कुल सही तरीके से डालना होता है, तब जाकर के जो आपका कॉलेज रहता है वह दिखा देता है। और अगर इस तरह से लिख करके आ गया है तो इसका मतलब है कि वह कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है। जैसे यहाँ पे पूरा लिख करके आ गया है तो यह कॉलेज क्या है, एनसीटी अप्रूव्ड है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, अगर आपको इस तरह से अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है एडमिशन टाइम
तो यह भी समझिए कि वह कॉलेज बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, 100% एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उसमें देखेंगे कॉलेज वाले भी सेंड करते हैं, और इसको अगर आप अपने से चाहेंगे तो अपने से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूपी बीएड का जिससे आप फॉर्म फिलअप किए थे, उसी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है, उसी को यहाँ पे दोनों फिल करेंगे और यह जो आपका अलॉटमेंट लेटर रहता है इसको खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आपका प्रोसेस रहता है। बाकी चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ से सारा सब कुछ लगभग क्लियर कर दिया गया है कि अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे, मेन काउंसलिंग से, तो अपने से काउंसलिंग करना है, 5,850 रुपया लगेगा, अपनी मर्जी से कॉलेज चूज करेंगे और 46,250 रुपया ऑनलाइन जमा करना है। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में टोटल आपका 51,250 रुपया लग जाएगा, 30,000 लग जाएगा सेकेंड ईयर में, कुल 81,250 रुपया लग जाएगा। इसके बाद जाएंगे कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन में सीधा आपको कॉलेज में ही जाना है, या तो आप डायरेक्ट खुद कॉलेज में जाइए, या तो दूसरा है किसी के थ्रू, यहाँ पे पहला तो कॉलेज में डायरेक्ट जाइए, दूसरा है किसी के थ्रू आप एडमिशन करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एडमिशन करा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी के भी थ्रू जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और डायरेक्ट एडमिशन में सिंपल सी एक ही बात आपको पूछनी रहती है, फीस को कन्फर्म करना रहता है। इसमें बस फीस का ही यहाँ पे प्रोसेस है, फीस अपनी कंफर्म करेंगे, और जो भी फीस की बात करिए, 2 साल की फीस की एक साथ बात करिए, और उसमें जो एग्जामिनेशन फीस हो गया, प्रैक्टिकल फीस हो गया, टीचिंग फीस हो गया, ये सब बातें आप एक बार में ही करेंगे। और एक बार में ही फीस जैसे डिक्लेयर होती है, उस आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो अपना यहाँ पे जो बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही इसमें डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है और एक ओटीपी लगती है। बस 2 चीज़ें आप शेयर करेंगे, आपका जो एडमिशन है यह कर लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद जो फीस रहती है, फीस आप सारी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में, या जैसे भी कॉलेज वाले बोले या जिसके भी थ्रू करा रहे हैं वो जैसे बोलेंगे उस तरह से अपनी फ़ीस पेड कर देंगे और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें देखेंगे, अगर आप खुद यहाँ पे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो जो डॉक्यूमेंट होता है तुरंत आपको लेकर जा करके कॉलेज में जमा करना रहता है। बाकी डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप जो कॉलेज रहता है, कॉलेज को आप डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, या तो उसमें जब भी जाएंगे उस समय जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आपको सुविधा मिल जाती है डायरेक्ट एडमिशन में। और इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग दे पाएंगे। 2 साल का टाइम रहता है, 2 साल में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन लगभग हर कॉलेज वाले 1 महीने के अंदर ही आपसे व्हाट्सएप पे कहीं न कहीं मंगा लेंगे वह डॉक्यूमेंट आपसे। बाकी यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको एडमिशन हमारे थ्रू लेना है तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। और पहली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा की यूनिवर्सिटी है, मैनपुरी में कॉलेज रहेंगे, और कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा मिल जाएगी। पूरे 2 साल की फीस 53,000 रुपया रहेगी, और कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलेज को लेकर के। बाकी प्रैक्टिकल फीस फ्री रहेगी, एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी, टीचिंग फीस नहीं लगेगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं लगेगा। और इसमें देखेंगे इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सीट बुकिंग वाला प्रोसेस है वह करना होगा, और यह जो आपकी मेन फ़ीस होगी यहाँ पे 53,000 इसमें से माइनस हो जाता है। और इसके बाद एडमिशन टाइम, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला रहेगा उस समय यहाँ पर आपको 10,000 रुपये जमा करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग चार्ज लगता है, यहाँ पे कहीं भी एडमिशन लेंगे तो उसमें काउंसलिंग चार्ज आपका 850 लगेगा। बाकी यहाँ पे जब आपका यहाँ पे सेमेस्टर वाला फॉर्म फिलअप होगा उस समय 20,000 रुपया देना होगा। उसके बाद यहाँ पे 3rd और 4th सेमेस्टर का जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे 18,000 रुपया देना होगा। यह तो आपका हो गया जो सेमेस्टर वाइज वाली यूनिवर्सिटी हैं। और इसी तरीके से यह भी सेमेस्टर वाइज वाली यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की है, और इसमें 2 साल की फीस 55,000 है। और सेम इसमें भी कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फीस और एग्जामिनेशन फीस कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर पाएंगे। बाकी जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की है, क्योंकि यह ईयरली है, यह दूर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी है, क्योंकि इसमें देखेंगे पूरी जो 2 साल की फीस रहने वाली है 58,000 रुपया रहने वाली है, और कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा मिल जाएगी। और इसमें एग्ज़ाम सिर्फ आपका यहाँ पे 2 बार ही होगा। इसमें देखेंगे सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम देना होता है, बाकी जो सेमेस्टर वाइज वाली यूनिवर्सिटी रहती है उसमें 4 बार एग्ज़ाम देना रहता है। और कॉलेज आपका एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस और टीचिंग फीस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं लगने वाला है। एडवांस कॉलेज फीस आपकी 5,000 है।
जो देकर के आपको सीट बुकिंग करा लेना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे एडमिशन टाइम, जब अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला रहेगा उस समय 15,000 रुपया देना होगा और काउंसलिंग चार्ज लगेगा 850। बाकी यहाँ पर देखेंगे जब फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा उस समय 15,000 रुपया लगेगा और जब सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा उस समय 15,000। बाकी जो यहाँ पे फीस रहेगी एग्जामिनेशन फॉर्म जो सेकेंड ईयर वाला रहेगा उस समय 8,000 रुपया आपको देना होगा। टोटल इस तरह से देखेंगे 5 बार में अपनी जो फीस है इसको आप पेड कर पाएंगे। तो इस यूनिवर्सिटी में आप करा सकते हैं एडमिशन। बाकी देखेंगे अगर आपको एडमिशन हमारे थ्रू कराना है तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पर कॉल या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आराम से एडमिशन ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको 2 साल में नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी की बात कर लिया जाए तो ये सभी यूनिवर्सिटी हैं आपकी जिनमें यूपी बीएड में के थ्रू एडमिशन होता है। टोटल यहाँ पर देखेंगे आप लोग लगभग यहाँ पे 22 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप एडमिशन करा सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे देखेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी कराई है और इसमें भी एडमिशन हो रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, इसमें भी एडमिशन हो रहे हैं। तो कहीं पर भी आप एडमिशन करा सकते हैं, सारी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे अगर आपको कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड करना है तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी 22 यूनिवर्सिटी हैं सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज भी रहेंगे, सारी यहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे देखेंगे जो 2026 वाली लिस्ट है, 2026 की लिस्ट यहाँ पे जब देखेंगे मेन काउंसलिंग यहाँ पे जो फेज फर्स्ट वाली होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तब यहाँ पे कॉलेज लिस्ट जारी होगा, सी डिटेल तब जारी होगा। बाकी 2025 तक की जो लिस्ट है वह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 2025 की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है इसको डायरेक्ट सर्च कर लीजिए या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर यह सब डॉक्यूमेंट कम से कम आप तैयार रखिए एडमिशन से पहले। जैसे यूपी बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, अलॉटमेंट लेटर। इसमें इंपॉर्टेंट बस आपका बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। बाकी अलॉटमेंट लेटर आपको काउंसलिंग के थ्रू कराएंगे तो काउंसलिंग में मिल जाएगा, बाकी डायरेक्ट कराएंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन यही अलॉटमेंट लेटर है और बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन है इसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बाकी डिग्री अगर आपके पास है तो बेस्ट है, और डिग्री आपके पास अगर हार्ड कापी है तो उसकी हार्ड कापी है तो काफ़ी बेस्ट है। अगर हार्ड कापी नहीं है तो प्रोविजनल भी यूज हो जाती हैं। मेन आपका यहाँ पे मार्कशीट ही रहता है। इसके बाद देखेंगे आपके पास आपका यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, कम से कम 3-4 फोटो अपनी ज़रूर रखिए। बाकी अगर यूपी से रहेंगे जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। और इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये 3 आप यहाँ पे अपने, अगर आपका देखिए रिजल्ट आ गया है और अगर आपके कॉलेज से मिल रहा हो तो ये सब आप बनवा लीजिए। क्योंकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 2 साल के अंदर ही देना रहता है, लेकिन एडमिशन टाइम ही दे देंगे तो काफ़ी बेस्ट रहता है, आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर बनवा लीजिए। माइग्रेशन तब आपका लगता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। आपका टीसीसीसी होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है और स्थानांतरण पत्र होता है, यह तो आराम से बन जाता है, कॉलेज से बन जाएगा। बाकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जब यूनिवर्सिटी चेंज होती हैं तब आपका लगता है, तो इसको भी ज़रूरत होती है, तो इसको भी बनवा सकते हैं। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे थ्रू तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए या तो कॉल करके बात कर लीजिए और आराम से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।